कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन है, कार्बन उसका सिंबल होते हैं सी। एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कार्बन है जिसका सिंबल सी और इस एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होते हैं, है ना। तो यहाँ से के ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ से कार्बन होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना। कार्बन always forms covalent bond, है ना। और इसकी वैलेंसी, है ना, टेट्रा वैलेंसी होता है। टेट्रा टेट्रा वैलेंसी। यहाँ से कार्बन है, कार्बन जो कार्बनिक यौगिक उसको कहा जाता है जिसमें कार्बन हो। सिर्फ कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड ये सब को छोड़ करके जितना भी उसके यौगिक हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब यहाँ से कार्बन के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण उसके यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। जिसमें से इसमें है, फर्स्ट है कैटिनेशन, जिसे हिंदी में श्रृंखलन कहा जाता है। सेकंड है टेट्रावैलेंसी, जिसे हिंदी में चतुस्संयोजकता कहा जाता है। थर्ड है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। फोर्थ आइसोमेरिज्म, को हिंदी में समावयवता कहा जाता है। समावयवता। फर्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब यहाँ से सबसे पहले कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन मतलब श्रृंखलन होता है और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सीरीज फॉर्म करता है ना। अब यहाँ से वो मल्टीपल सीरीज हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन चेन बना सकता है। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन।
ये हो गया ब्रांच चेन। तो फर्स्ट कैटेनेशन है। कैटेनेशन मतलब हिंदी में उसको श्रृंखलन कहा जाता है। श्रृंखलन मतलब एक सीरीज फॉर्म करता है। अब यहाँ से जो कार्बन है वो एक तरह का सीरीज फॉर्म करेगा। ये स्ट्रेट सीरीज है, चेन है, और साथ में ये सेकेंड, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड ब्रांच्ड चेन है, जिसमें से कार्बन ब्रांच की तरह जुड़ा होता है ना। उसके बाद सेकेंड है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन होता है, उसका वैलेंसी 4 होता है, उसे टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से कार्बन एल ऑर्बिट को भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इसको खाली करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। जिसके कारण ये टेट्रा वैलेंसी के कारण ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ करके और अलग अलग यौगिक फॉर्म करते हैं। उसके बाद एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन होता है वो 3 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म करता है। सबसे पहला है सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो डबल बॉन्ड। और कार्बन जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसके कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म उसको कहा जाता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन